नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। यूपीएसआई 2021 का परिणाम जो है घोषित कर दिया गया है और कट ऑफ अगर आप देखेंगे तो मोर देन एक्सपेक्टेड गया है। जितनी सबने उम्मीद की थी उससे ज़्यादा कट ऑफ गई है और 3.5 गुना मेल के लिए और 4 गुना फीमेल को बुलाया गया है डीबीपीएसटी के लिए। और उसके बाद फिर रनिंग कब तक हो सकती है, रिजल्ट पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगर आप देखना चाहें, अगर आपने ना देखा हो या फिर अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक पर चले जाएं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आगे बात करेंगे साथियों अभी, और इसके बाद एक अपडेट्स और यहाँ पर है, महत्वपूर्ण सूचना यूपी टेट को लेकर के। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूपीएसआई की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, कल की डेट में ही परिणाम घोषित कर दिया गया था और 9,534 पदों के सापेक्ष 36,000 यहाँ पर देखेंगे 36,000 कुछ 100 अभ्यर्थियों को आगे की स्टेज के लिए बुलाया गया है। और इसमें जो मेल है, मेल का जितने टोटल सीटें हैं उसका 3.5 गुना और फीमेल के केस में 4 गुना अभ्यर्थियों को अभिलेखों की समीक्षा मानक परीक्षण है तो डीबीपीएसटी के लिए बुलाया जा रहा है। महिला अभ्यर्थियों को केवल उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के पदों के सापेक्ष ही विचार किया जाना है। उक्त लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने के कारण परीक्षा कुल 18 दिन 54 पालियों में आयोजित की गई थी। इसीलिए नियमावली में निहित प्रावधानों के अनुसार अंकों 21 परसेंटाइल मेथड का प्रयोग करके नॉर्मलाइजेशन भी किया गया है, प्रसामान्यीकरण भी किया गया है। विभिन्न श्रेणी के अंतर्गत अभिलेखों की समीक्षा मानक परीक्षण हेतु बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों के कट ऑफ अंक निम्नवत हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो अन्य रिजर्व कैटेगरी की 302 पॉइंट समथिंग गया है, ईडब्ल्यूएस की 285.56, ओबीसी का 287.51। मतलब आप कट ऑफ जितनी आपने उम्मीद की थी, जितने लोग बता रहे थे 270 280 बता रहे थे जनरल की, और यहाँ पर देख सकते हैं ये मोर देन एक्सपेक्टेड कट ऑफ गया है। एससी का 260 पॉइंट, सबका कट ऑफ यहाँ पर देखेंगे तो बहुत अच्छा कट ऑफ गया है। और कुछ का छोड़ करके महिला की कट ऑफ आप देख लीजिए 278। किसी ने सोचा नहीं था कि महिला की जो कट ऑफ होगी 250 से भी ऊपर जाएगी। और यहाँ पर देख सकते हैं इसी प्रकार से जो अदर कैटेगरी है, जो महिला हैं और अदर कैटेगरी में है, उनकी कट ऑफ है इसी प्रकार से। यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित। उक्त अभ्यर्थियों के अभिलेखों की समीक्षा शारीरिक मानक परीक्षा की जो कार्रवाई है जोनल मुख्यालयों के जनपदों में आयोजित की जाएगी। 25 अप्रैल 2022 से शुरू होगी। तिथिवार विस्तृत सूचना बोर्ड की वेबसाइट पर पृथक से प्रकाशित की जाएगी। इसका एडमिट कार्ड भी आप सभी के आएंगे। मेरठ, आगरा, कानपुर नगर, बरेली, लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर, वाराणसी में होनी है डीबीपीएसटी। फिजिकल आपके जो है फिर इसके लिए अलग पुलिस लाइन निर्धारित किए जाते हैं। अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण में सफल अभ्यर्थियों को आहारकारी प्रकृति की शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेने हेतु रनिंग के लिए मतलब अवसर प्रदान किया जाएगा डीबीपीएसटी के बाद, जो यहाँ सफल होंगे, तथा उसमें सफल अभ्यर्थियों को उनके ऑनलाइन लिखित परीक्षा में प्राप्त नॉर्मलाइज्ड स्कोर तथा शासनादेश के अनुसार अनुमन्य आरक्षण के आलोक में उपलब्ध पदों की संख्या के सापेक्ष चयन हेतु विचार किया जाएगा। यानी जितने अभ्यर्थी यहाँ पर पास होंगे फाइनली रनिंग के बाद, मान लेते हैं 20,000 लोग पास हो गए रनिंग के बाद, सीटें यहाँ पर है 9,534, तो यहाँ पर फिर कैटेगरी वाइज जो है फिर से यहाँ पर मेरिट बनेगी इन अभ्यर्थियों से। जिस कैटेगरी में जितने अभ्यर्थी होंगे उसी प्रकार से उस कैटेगरी में मेरिट में अभ्यर्थी जो है लिए जाएंगे। और जहाँ तक मेरा अनुमान है कि अभी जो 36,000 समथिंग है टोटल पास यहाँ पर, उसमें से 20,000 से ज़्यादा ही छात्र या फिर 20,000 के लगभग छात्र पास होने चाहिए या फिर उससे ज़्यादा ही पास हो सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये पूरी पीडीएफ रिजल्ट की आप पूरी पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर के आप डाउनलोड करके देख लीजिएगा। रिजल्ट अपना सर्च करके अपना रोल नंबर आप सर्च कर लीजिएगा या फिर आप रजिस्ट्रेशन नंबर से भी देख सकते हैं। और इसमें अगर हम टोटल अगर कैंडिडेट्स अगर देखेंगे यहाँ पर ध्यान से, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे टोटल कैंडिडेट्स कितने हैं, टोटल 510 पेजेस की ये पूरी पीडीएफ है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 36,170, हालांकि इसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग संख्या होगी, लेकिन ये टोटल यहाँ पे एक पीडीएफ टोटल जो जितने अभ्यर्थी पास किए गए हैं डीबीपीएसटी के लिए उनकी संख्या दी गई है 36,170। तो ये पूरी पीडीएफ है, आप जा करके हमारे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड करके देख लीजिएगा। तो ये अपडेट हो गई यूपीएसआई 2021 को लेकर के। देखिए आपकी जो डीबीपीएसटी 25 से स्टार्ट है, तो मेरे हिसाब से जो आपकी रनिंग है साथियों, आप मान के चलिए कि मई
15 मई के बाद कभी भी आपको, या कह सकते हैं कि डीबी पीएचटी हो जाने के बाद, ऐसे आप सोचिए, आप देखिए कि डीबी पीएचटी हो जाने के बाद लगभग 10 दिन का समय आप और दे दीजिए इसमें। तो 20 मई के आसपास तक या 20 मई के बाद आपकी जो रनिंग है मई में ही होनी है, बिल्कुल मई से आगे नहीं जाएगा। तो अब जो है रनिंग बिल्कुल आप लोग और प्रैक्टिस बढ़ा दीजिए, और जितना हो सके आपको अपने हेल्थ पर भी ध्यान देना है। रनिंग तो करिए, लेकिन साथ ही साथ आपको अपने स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखना है। और न्यूज़पेपर में भी आप देखेंगे यहाँ पर जानकारी दी गई है, वही सब चीज़ें यहाँ पर भी हैं। ठीक है, देख लीजिएगा इसे आप। अब यहाँ पर देखिए आप यूपी टेट को लेकर के यहाँ पर न्यूज़ दिया हुआ है कि ओएमआर सीट, चूँकि आप देखेंगे इसको लेकर के बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पीएनपी लगातार जा रहे हैं। तो ओएमआर सीट भरने में मामूली चूक से रोका गया हजारों छात्रों का परिणाम। गोला भरने की गलती से 6000 युवा हुए बाहर। कहीं पर जो है भाषा वाला गोला भरने में गलती हुई है, कहीं पर कुछ गलती हुई है। और 8 अप्रैल को घोषित यूपी टेट परीक्षा परिणाम में ने हजारों युवाओं को निराश कर दिया है। टीईटी के दौरान भाषा में, रोल नंबर में, बुकलेट सीरीज आदि का गोला सही नहीं भरने या फिर एक से अधिक गोला भरने के कारण उनकी ओएमआर सीट का मूल्यांकन नहीं हुआ है, और पास होते हुए भी तकरीबन 6000 प्रतियोगी छात्र बाहर हो गए। हालत यह है कि परिणाम घोषित होने के बाद से प्रतिदिन सैकड़ों छात्र सचिव परीक्षा एवं प्राधिकारिक कार्यालय एलनगंज में पहुंचकर अपनी ओएमआर का मूल्यांकन करने की गुहार लगा रहे हैं। कई अभ्यर्थी तो अफसरों को अपना नंबर बताकर रो पड़ते हैं, लेकिन उन्हें टका सा जवाब मिलता है। यदि गोला गलत भरा है या नहीं भरा है तो किसी भी सूरत में ओएमआर का मूल्यांकन नहीं हो सकता। महज एक चूक ने इन युवाओं का करियर बिगाड़ दिया है, और शिक्षक बनने के उनके सपने फिलहाल टूटे हुए नजर आ रहे हैं। यदि आने वाले दिनों में सरकार परिषदीय स्कूलों के लिए शिक्षक भर्ती निकालती है तो ये अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाएंगे। पूर्व की परीक्षाओं में ऐसी गलतियां करने वाले कुछ अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक याचिकाएं की, मगर कोई राहत नहीं मिली। और इसी तरह से देखेंगे साथियों, तो जिन छात्रों का ओएमआर चेक तो हुआ है, लेकिन जो 2, 3 या 4 अंकों से क्वालिफाइड होने से रह गए यूपी टेट में, तो कहीं ना कहीं अभी भी उनके लिए उम्मीद बनी हुई है यूपी टेट कोर्ट से। और कोर्ट में जा चुका है यूपी टेट का आंसर की विवाद, और हमने आपको कुछ प्रश्न भी बताए थे। 3-4 प्रश्न ऐसे हैं जहाँ पर बात बन सकती है, और जिन प्रश्नों पर पहले से हाई कोर्ट का आदेश है उन प्रश्नों पर 100% जो है फिर से कॉमन अंक मिलने की संभावना है इस बार भी, अगर माननीय न्यायालय में मामला जाता है और पहले ही हियरिंग में चीज़ें क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। तो अभी भी जिनके 3 या 4 नंबर से रुके पड़े हैं, तो आप उम्मीद रख सकते हैं साथियों, और अधिक से अधिक इस मामले को आप सपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि आज जिस प्रकार से विवादित प्रश्नों को रिपीट भी किया गया, लेकिन उन पर कॉमन अंक नहीं दिया गया, जिन पर हाई कोर्ट ने ऑलरेडी कॉमन अंक देने के आदेश दिए थे। तो आगे भी ऐसा हो सकता है सुपर टेट में। तो हालांकि बहुत सारे छात्र चाहते हैं कि यहाँ पर सुपर टेट पर फोकस किया जाए, तो वो भी अपने जगह पे उतना ही आवश्यक है। सुपर टेट भर्ती का विज्ञापन भी बहुत जल्द आना चाहिए, और अगर इन छात्रों के लिए अगर यहाँ पर कुछ अंक बढ़ जाते हैं, कॉमन अंक, तो कहीं ना कहीं इनके लिए भी बड़ी राहत की खबर होगी। तो आगे के जो भी अपडेट्स होगी, सही और ऑथेंटिक जानकारी इसी प्रकार से आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।